नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचर डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका काम है संपूर्ण योगिक लाइफस्टाइल के माध्यम से सर्वव्यापी परमात्मा की राह का मार्गदर्शन करना और आपका जीवन बिना दवाई या स्वस्थ और मस्त जीने की कला सिखाना। मित्रों, आज हमारा यह तीसरा सेशन है। आज का बहुत अच्छा विषय है। प्रथम विषय है कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्र क्या है। दूसरा विषय है शरीर, प्राण और मन का संबंध क्या है। और तीसरा विषय है मन को सर्वव्यापी परमात्मा में विलीन कैसा करें। यह महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे। मित्रों, हमारी जो ऊर्जा मूलाधार चक्र में मतलब हमारे जननेंद्रिय के नीचे है, उसे सहस्रार चक्र तक पहुंचाने की टेक्निक हमें समझना है। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्र क्या है। मित्रों, रात को हम सोते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। सुबह नींद खुलती है तो हमारा तन मन पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करता है। नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। यह नींद क्या है? नींद मतलब एक छोटा मृत्यु है। और सुबह हम उठते हैं, यह सर्वव्यापी परमात्मा की कृपा से हमारा नया जन्म होता है। हमें नई ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में जमा होती है। यह जो ऊर्जा है, यह हमें हर रोज सुबह हमारा जो ऊर्जा के 7 चक्र है, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, वह है मूलाधार। जो मूलाधार चक्र का स्थान है, जो हमारे जननेंद्रिय के नीचे होता है। हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्टान, जो नाभि चक्र के पास है। और तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसे भवसागर चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हमारे पेट के ऊपरी हिस्सा मतलब डायफ्राम के पास होता है। और हमारा चौथा चक्र है अनहद चक्र, जो कि हमारे हृदय के पास है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, यह हमारे कंठ के पास होता है। हमारा छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह हमारे दोनों भूमध्य में, जहाँ औरतें कुंकु लगाती है, यह जगह पर है। और हमारा आखिरी चक्र है, जो 7वां चक्र है सहस्रार चक्र, यह हमारे सर के ऊपर तालू मतलब छोटे बच्चे का जो भाग सॉफ्ट होता है, वह है, वहाँ है हमारा सहस्रार चक्र। मित्रों, यह डिटेल में इसके लिए समझा रहा हूँ, यह जो टेक्निक हम समझने जा रहे हैं, हमें ऊर्जा को मूलाधार से सहस्रार तक ले जाना है और महसूस भी करना है। मित्रों, सभी मानव जीव, जो कृष्ण हो, राम हो, रहीम हो, यीशु हो, या सभी समान हैं। आप स्वयं में भी यह सारी क्षमता है। सिर्फ फर्क यह है ऊर्जा के संचार का, चेतना का ही तो सब खेल है। जितना ही आप आपकी चेतना का स्तर बढ़ाओगे, उतनी ही उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। हमारी पूरी चेतना जिंदगी भर सिर्फ मन के लालच से, जीभ मतलब गलत खान पान और जननेंद्रिय मतलब सेक्स में ही खत्म हो रही है। और यह 2 इंद्रिय, जीव और जननेंद्रिय के चक्कर में हम अपना पूरा जीवन इसमें बर्बाद करते हैं। सारी चेतना, ऊर्जा उसमें ही खर्च हो जाती है। हमारा जन्म क्यों हुआ और हम मृत्यु के पास पहुंचने तक हमारा जन्म किसके लिए हो गया, यह बात का भी हमें पता नहीं चलता। मित्रों, जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर की तरफ आती है, सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, आपने
आपको प्रकृति के अपने आप आपको प्रकृति के सत्य समझने लगते हैं। कोई गुरु घंटाल की जरूरत नहीं है, सब आपके अंदर है। हमारा प्रयास है, हम आपके गुरु गुरु नहीं हैं, आप स्वयं आपके गुरु हैं। सिर्फ इसे समझाने का मार्ग हम आपको बताने वाले हैं। एक हम मामूली मार्गदर्शक है। सच्चा गुरु तो आपका आत्मा ही है। बस धीरे धीरे ऊपर उठते जाओ और चमत्कार देखो। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी चेतना को सही दिशा में लगाना ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसलिए यह जो टेक्निक हम आपको सिखाने जा रहे हैं वह हर रोज ब्रह्म पर करें और चमत्कार को देखें। यह टेक्निक को हमने नाम दिया है ओम मेडिटेशन। समझते हैं यह क्या है। मित्रों, ओम मेडिटेशन मैंने इसका नाम दिया है। मेडिटेशन क्या है? आध्यात्मिक गुरुओं ने उसका बहुत बड़ा व्यापार किया है। इसके बहुत सारे मिथ है, समझते हैं। मेडिटेशन का अर्थ है, बहुत सारे लोग इसका अर्थ लगाते हैं निर्विचार अवस्था। मित्रों, सत्य यह है, जब तक मन है और श्वास चल रहा है, कुछ भी करो, आपके विचार पूर्णतः रुक नहीं सकते। हाँ, आपके आने वाले विचारों में गैप बढ़ सकता है और आप कभी भी पूर्णतः निर्विचार नहीं हो सकते। हमारा उद्देश्य निर्विचार होना नहीं है, विचारों के बीच में गैप निर्माण करना, जिससे मन नियंत्रित होने में मदद हो। जब तक चारों आयाम जो है शरीर, प्राण, मन संतुलित नहीं होता, तब तक मेडिटेशन हो नहीं सकता। मित्रों, मैंने आत्मा का नाम नहीं लिया। वह अकर्ता, सर्वव्यापी, अविनाशी है। वही परमात्मा है। इसको संतुलित क्या करोगे? यही सारे ब्रह्मांड को आधार दिया हुआ है। बस हमें शरीर, प्राण और मन को संतुलित करना है, मन को थोड़ा नियंत्रित करना है। तब तक हम आत्मा के पास पहुंच नहीं सकते। मित्रों, जब तक मन है, आत्मा तक पहुंचना असंभव है। मन के पार ही आत्मा और परमात्मा है। मन बहुत शक्तिशाली है, आपके यह नियंत्रण में आना लगभग असंभव है। खुद को मालिक बनाकर रखा है और यह अहंकारी मन खुद को ही शरीर, प्राण समझ बैठा है। मित्रों, मन और कुछ नहीं है। आत्मा ने शरीर चलाने हेतु एक नौकर मतलब ड्राइवर नियुक्त किया है। उसके ऊपर उसकी हैसियत नहीं है। उसने अतिक्रमण किया है और उसका मैं का अहंकार ही सभी दुखों का कारण है। मित्रों, यह मन जो भगवानों का जन्म हुआ है, वह उनके भी नियंत्रण में नहीं है। एक मन का सत्य समझे, मन का एक ही मालिक है और वह है अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा। सिर्फ मन उसके सामने ही झुकता है और उसको ही डरता है। जब तक मन है, सुख और दुख रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, एक ही रास्ता है, सर्वव्यापी परमात्मा को अशर्त समर्पण करके ही मन को सर्वव्यापी परमात्मा के अमृतमय महासागर में विलीन करना पड़ेगा, तो ही यह संभव है। हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का उद्देश्य है यह कार्य करने हेतु आपको मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं और मार्गदर्शन कर सकते हैं। चलना आपको स्वयं है, तो ही यह कार्य संभव है। मित्रों, जैसे कोई भी डॉक्टर आपको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ नियंत्रण कर सकता है।
कोई भी बोल गुरु आपको यह सिखा नहीं सकता, क्योंकि स्वयं ही सभी गुरु रास्ता भटके हुए हैं। वह सिर्फ आपको गुलाम बनाकर कंफ्यूज कर सकते हैं, कभी भी मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वही स्वयं मुक्त नहीं है। खुद को ही भगवान बनाकर बैठे हैं, करोड़ों के महल खड़े हो रहे हैं और अपने अहंकार को वह बढ़ा रहे हैं। और इसके जिम्मेदार सिर्फ गुरु नहीं, आप जैसे शिष्य भी है, जिनको स्वयं कुछ करना नहीं है, शॉर्टकट से परमात्मा को पाना है। सच्चाई यही है, परमात्मा सब जगह उपलब्ध है और लगातार उसकी कृपा हो रही है। हम उसकी तरफ पीठ फेर के बैठे हुए हैं। सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा के सम्मुख होना है। यह आपके सर के बाल से आपके पाँव के तलवे तक हर कोशिका में लबालब भरा हुआ है, और बाहर आपको जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है और आप जो महसूस कर रहे हैं, यह सब तत्व है, नाशवंत है। यह सारे तत्वों के अंदर परमात्मा मौजूद है। इसका ही आपको और सारे ब्रह्मांड को आधार है। यही सबका निर्माता है। इतना नजदीक परमात्मा है, क्यों यह गुरु के चक्कर में हम भटक रहे हैं। सच्चा गुरु आत्मा तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। क्यों गुरुओं के चरणामृत पी रहे हो? बस परमात्मा के सम्मुख हो जाओ, अशर्त समर्पण करो और चमत्कार देखो। मित्रों, यही आपको जीते जी मुक्ति देगा और मरने के बाद मोक्ष। बस परमात्मा को सच्चा अशर्त समर्पण और सहज हो जाओ। मन अपने आप ही परमात्मा में विलीन हो जाएगा। मन खत्म हो गया तो आपका जीवन आत्मसंचलित हो जाएगा और आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मित्रों, जब मन ही नहीं रहा तो कर्मों की सजा किसको दोगे? जैसे एक जज ने एक कैदी को फांसी की सजा दी, मगर वो फांसी लगने के तारीख के पहले ही मर गया, तो फिर फांसी किसको, सजा किसको? मित्रों, सत्य को समझो। गुनहगार शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मन है। परमात्मा दयालु है, मगर कर्मों का सिद्धांत बड़ा गजब का है। जो किया है, अच्छा हो या बुरा, भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए मित्रों, आपके और हमारे लाखों जन्म हुए हैं। जैसे ही शरीर खत्म होने के करार पर आता है, मन और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और आपके वासना और कर्मों के हिसाब चुकाने हेतु वापस आपका जन्म होता है और वापस सुख दुख के चक्कर में आना ही पड़ता है। मित्रों, हमारा जीवन इसलिए है। मराठी में एक बहुत अच्छा शब्द है परतफेड, मतलब पिछले जन्मों का कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही अपना जन्म है। यह सत्य को स्वीकार करो। मित्रों, हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे। एक ही अंतिम सत्य समझ लो, जब तक आपका अहंकारी मन पूर्णतः परमात्मा के अमृतमय महासागर में पूर्णतः विलीन नहीं होता, तब तक 100% मेडिटेशन संभव नहीं है। यह सत्य को हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। हमारी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का उद्देश्य है आपको धीरे धीरे मन को समर्पित करने का रास्ता दिखाना है। समर्पण का प्रथम अर्थ है नो कंप्लेंट। कोई किससे कोई शिकायत नहीं, जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करे। और हम 1 घंटा भी बिना शिकायत जी नहीं सकते। सोचो हम क्या कर रहे हैं। हम आपको यह जो टेक्निक और मार्ग आपको दिखा रहे हैं, यह मन को नियंत्रित करना और ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक लाना, यह हमारे
रास्ते की शुरुआत है। इसलिए यह हमारा प्रयास है धीरे धीरे आपको यह रास्ते का मार्गदर्शन कर। मित्रों, एक सत्य को आपको समझना है, यह जो शरीर एक हार्डवेयर है और मन एक सॉफ्टवेयर है। मन बहुत सूक्ष्म है और शक्तिशाली है। यह एक दूसरे से जुड़ना असंभव है। यह शरीर और मन जोड़ने का काम सिर्फ प्राण मतलब अपना श्वास ही करता है। मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, यह प्राण मतलब श्वास है, यह क्या है? कौन आपके शरीर में प्राणवायु लेकर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जा रहा है? कौन है जो 24/7 यह काम बिना रुके कर रहा है? यह जब आना जाना जैसे ही बंद करता है, शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाता है। यह बहुमूल्य शरीर सड़ने लगता है और वही क्षण हमारा मन अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मांड में चला जाता है। फिर लाख प्रयास करो, ऑक्सीजन उपलब्ध करो, खाना उपलब्ध करो, यह शरीर को देकर वापस यह देह जीवित नहीं हो सकता है। मेडिकल साइंस ने कितनी भी तरक्की क्यों न की हो, यह मरा हुआ शरीर फिर से जिंदा नहीं कर सकता। मित्रों, फिर यह क्या है? यही तो है सर्वव्यापी परमात्मा। एक जबरदस्त रहस्य है। जब तक अपना देह एक छोटा ग्रह है, जब तक सर्वव्यापी परमात्मा का आना जाना है, तब तक ही जीवन है। परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा आपके साथ है, सभी जगह है, अजन्मा है, अविनाशी है। बस वह एक ही है, सबके अंदर रमने वाला आत्माराम है, उसे पहचानो। यह परम समत्व है। हर एक के साथ, जो राजा हो या रंक हो, एक समान न्याय करता है। पापी हो या पुण्यात्मा हो, सब में वह रमा हुआ है। उसकी कृपा सदैव बरस रही है। बस हमने अपना पात्र उल्टा रखा है। यह परम सहज है। सिर्फ उसके सम्मुख हो जाए और कृपा पाओ। बस जरूरत है 100% अशर्त समर्पण की। उसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक हमारे जैसे मामूली पथ निर्देशक कहो या मार्गदर्शक की जरूरत है, जो आपको रास्ता दिखाएगा। चलना आपको ही है, इसलिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए। मित्रों, आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हैं, तो परमात्मा की कृपा नहीं है। और सत्य आप समझ पा रहे हो तो समझ लेना परमात्मा की कृपा की झलक आपको मिलना शुरू हो गई है। मित्रों, जिस तरह एक यान अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसे प्रयास करना पड़ता है। जब वह पृथ्वी के कक्षा के पार हो जाता है तो प्रयास रहित हो जाता है। वैसा ही जब तक हमें शरीर और मन की कक्षा से बाहर निकलने तक ही प्रयास है, बाद में सर्वव्यापी परमात्मा सहज है, प्रयास रहित है। कोई प्रयास, ध्यान धारणा, तपस्या की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा प्रयास शरीर के ऊपर और मन को सर्वव्यापी परमात्मा के अमृतमय महासागर में विलीन कर देना। फिर बचा कौन? सिर्फ आत्मा, वही आप हो। पूरा आपका जो जीवन है अभी मन संचलित है, और वह इसके बाद मन आपका महासागर में डूबने के बाद आपका शरीर आत्मसंचलित हो जाएगा। आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। जैसा एक बूंद खुद को मिटाकर समुद्र में विलीन हो जाता है, तो वह महासागर बन जाता है।
वैसे ही आपका अहंकार मिट जाता है, मन मिट जाता है। उसी वक्त आपको जीते जी मुक्ति मिलती है और मरने के बाद मोक्ष। ये जीवन मरण 84 लाख योनि से मुक्ति, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो चलो मित्रों, थोड़ा प्रयास करके आगे बढ़ते हैं। ओम मेडिटेशन एक छोटा प्रयास है सर्वव्यापी परमात्मा के अमृतमय महासागर में मन को विलीन करने का। मित्रों, यह जो हम आपको सिखा रहे हैं, यह छोटे छोटे प्रयास है, जैसे कि ओम मेडिटेशन की सहायता से आपकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार तक कैसी पहुंचाई जाए। हमारा दूसरा है संपूर्ण शरीर में प्राण का संचार कैसे करना है। डायनेमिक प्राणायाम के माध्यम से आपके श्वासों को संतुलित करना और जो आपके श्वास के माध्यम से जो नैनो पार्टिकल जो पोल्यूशन की वजह से अंदर आते हैं उसको बाहर निकालना। मित्रों, मेडिटेटिव प्राणायाम से आपके श्वासों पर नियंत्रण लाना। अभी जो आप श्वास ले रहे हैं, 1 मिनट में 20 से 22 बार श्वास ले रहे हो, उसको 8 से 10 प्रति मिनट लाना है। बस इससे ही श्वास नियंत्रित हो जाएगा। श्वास जैसे ही नियंत्रित होगा, आपका मन नियंत्रण में आ जाएगा। फिर हम यह मन को लय प्राणायाम के माध्यम से मेडिटेशन को तैयार करेंगे। कुछ पावर ऑफ प्रेयर सीखेंगे। उसके बाद ध्यानातीत ध्यान करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यह सब प्रयास किसके लिए है? यह सब मन के लिए है। जैसे एक सांड होता है, उसको नियंत्रण हेतु उसके नाक में रस्सी बांधी जाती है, तब वह बैल जैसा काम करने लगता है। वैसे ही मित्रों, यह सांड रूपी मन ने हमें गुलाम बनाकर जो नहीं करना चाहिए वह कर्म हमसे करवा रहा है। बस उद्देश्य यही है, यह मन रूपी सांड को नियंत्रित करके सर्वव्यापी परमात्मा के अमृतमय महासागर में विलीन करना है। जब तक मन है, आप मुक्त नहीं हैं। इसलिए मित्रों, थोड़ा प्रयास करना ही पड़ेगा। आगे सब कुछ फिर बिना प्रयास हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको वादा करता हूँ, इतने प्रयास के बाद परमात्मा प्रयास रहित है और सहज है। उसको पाना सहज संभव है। मित्रों, पाना नहीं, वो तो उपलब्ध ही है। जैसा बूंद मिटकर सागर हो जाता है, वैसे ही हमें मिटकर परमात्मा ही होना है। बस ये सफर में हमारे साथ रहो और चमत्कार को अनुभव करो। मित्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है। ओम मेडिटेशंस का जो भाग है, हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। धन्यवाद, आज यहाँ तक ही। कल समझते हैं ओम मेडिटेशन और प्राणों को संचलन। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।